Welcome to Bharat Economic Outlook. हाल ही में इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ हुआ और ये सिर्फ नंबर्स का ऊपर नीचे होना नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव का पहला संकेत है। और आज हम यही पता लगाएंगे कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। तो देखिए, इसे मार्केट का रोज का उतार चढ़ाव मत समझिए, बिल्कुल नहीं। ये तो शतरंज की एक बहुत सोची समझी चाल है, एक ऐसी चाल जो पूरे खेल का नक्शा ही बदल सकती है। तो फिर असली सवाल यही है ना, कि इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में अचानक इतनी बड़ी हलचल हुई तो हुई क्यों? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो बाजार में इतना उत्साह है, उसके पीछे की असली वजह क्या है, ये सब हो क्यों रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि ये बस एक और डिफेंस डील है, कुछ और मिसाइलें खरीदने की बात है, तो रुक जाइए। ये तो कहानी की बस ऊपरी परत है। असली कहानी तो कहीं ज्यादा गहरी है। और अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में। ये है भारत और इजराइल के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप जो सब कुछ बदल रही है। और सुनिए, ये कोई आम सौदा नहीं है, इसे एक तरह का स्ट्रेटेजिक गठबंधन कह सकते हैं। देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव है। पहले क्या था? भारत सिर्फ एक ग्राहक था, मतलब इजराइल से बने बनाए हथियार खरीद लिए बस। लेकिन अब बात सिर्फ खरीदने की नहीं है, अब बात है मिलकर बनाने की, अपनी खुद की क्षमता बनाने की। और यही असली गेम चेंजर है। तो ये जो नई पार्टनरशिप है, इसके 5 मजबूत पिलर्स हैं। सोचिए, इजराइल अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, दोनों देश मिलकर नए सिस्टम डिजाइन करेंगे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, एडवांस मिसाइल डिफेंस से लेकर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने तक हर पहलू पर काम होगा। अच्छा, तो सवाल यह है कि इस पूरे बड़े बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल रहा है? चलिए अब उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जो इस रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एक सरकारी दिग्गज का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम सब BEL के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके शेयर में 1.2% का उछाल आया। हो सकता है ये आंकड़ा बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन सोचिए, BEL जैसी विशाल कंपनी के लिए ये मार्केट के गहरे भरोसे का एक बहुत ठोस संकेत है। तो BEL ही क्यों? देखिए, उनकी भूमिका बिल्कुल सेंट्रल है। वो पहले से ही बराक 8 मिसाइल के लिए कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक दिमाग बना रहे हैं। असल में वो इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी हैं, मतलब सारी बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो जाहिर है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, चाहे वो रडार हो या फिर C4SIR जैसा कोई एडवांस कमांड नेटवर्क, वो BEL के जरिए ही आएगी। चलिए अब एक दूसरे तरह के खिलाड़ी की बात करते हैं, डेटा पैटर्न्स। ये BEL की तरह कोई सरकारी दिग्गज नहीं, बल्कि एक छोटी, फुर्तीली और हाईटेक कंपनी है। और मार्केट ने इस बात को नोटिस किया। इस कंपनी के शेयर्स में करीब 5% का जबरदस्त उछाल आया। यह साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स कितने उत्साहित हैं। तो सवाल है, डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनी इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? क्योंकि ये रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे खास नीशेस के एक्सपर्ट हैं। मार्केट को ये उम्मीद है कि जब बड़ी इंडियन और इजरायली कंपनियां साथ काम करेंगी, तो डेटा पैटर्न्स जैसी फुर्तीली कंपनियों को बहुत जरूरी सब कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। ये चार्ट एक तरह से पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। डेटा पैटर्न जैसे स्पेशलिस्ट सबसे बड़े विनर बनकर उभरे, वहीं BEL जैसे दिग्गजों ने भी मजबूत बढ़त दिखाई। और इनके साथ साथ एस्ट्रा माइक्रोवेव और BDL जैसी दूसरी कंपनियां भी इस तेजी की लहर पर सवार थीं। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, इस पूरे बदलाव के पीछे वो कौन सी बड़ी नेशनल पॉलिसी है जो इसे ड्राइव कर रही है? ये सब कुछ जुड़ा है एक बहुत बड़े मिशन से, आत्मनिर्भर भारत। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है, अब वो दिन गए जब हम सिर्फ विदेशी मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते रहते थे। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। देखिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट के जो नए नियम हैं, उनके मुताबिक अब कई डील्स में कम से कम 60% माल, मतलब 60% कंपोनेंट्स भारतीय होने ही चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जो पूरा खेल बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब विदेशी कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी शेयर करना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन गया है। अगर उन्हें इंडिया में बिजनेस करना है, तो उन्हें हमारे साथ मिलकर काम करना ही होगा। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं और अब वक्त है सबसे बड़े सवाल का सामना करने का। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक सट्टा बाजार का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर ये इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक लंबे समय तक टिकने वाले एक बुनियादी बदलाव की शुरुआत है? देखिए, सारे सबूत एक बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं।
भारत को अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने की सख्त जरूरत है। सरकार मेक इन इंडिया को लेकर पूरी तरह कमिटेड है। इजराइल के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, ये पार्टनरशिप सिर्फ 1-2 डील की नहीं बल्कि एक दशक लंबे रोड मैप की है। ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक बहुत मजबूत ग्रोथ की कहानी कह रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब देश सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में पार्टनर, को डेवलपर बन जाते हैं, तो ये चीज़ दुनिया भर के पावर इक्वेशंस को कैसे बदल देगी? ये बदलाव सिर्फ भारत के लिए नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।